हेलो गाइस, आपके अपने चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो आपके सामने जो आपका क्वेश्चनों का पिटारा है आपके सामने वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज की जो वीडियो है एकदम आप लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करो जितने भी आपके फ्रेंड हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ने से लग भी रहा होगा क्वेश्चनों का लेवल क्या है। तो बच्चे, अगर मैं आपके सामने बात करूं तो क्वेश्चन का ये प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट सीरीज है आपके सामने। क्वेश्चन जो है आपके सामने वो क्वेश्चनों का लेवल है। पढ़ने के बाद आपको लगेगा, अगर आपके पास थोड़ा मॉडरेट भी अगर क्वेश्चन बना देता है आपके पास कोई भी पब्लिकेशन या कोई भी आपके पास एजेंसी, तो 100% आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। तो बच्चे, अगर मैं आपके सामने बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस का ये नेक्स्ट आपके पास सीरीज है। जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, उसकी लैंग्वेज क्या कह रही है, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चे, अगर मैं बात करूं कि दो घड़ियों का क्रय मूल्य जो दे रखा है बच्चे वो कितना दे रखा है, 840 दे रखा है। एक घड़ी को 16% लाभ पर और दूसरी वाली को 12% हानि पर बेचा जाता है। कुल सौदे में ना तो लाभ हुआ और ना हानि हुई, तो जिस घड़ी को दुकानदार लाभ पर बेचता है उस घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा, वो कितना होगा। बेस्ट तरीका आपके सामने क्या है, एलिगेशन। क्योंकि बच्चे मैंने एलिगेशन आपको पहली वाली जो भी वीडियो में मैंने दे रखा है, तो आप पहली वाली प्रीवियस वीडियो में जाके वहाँ पे पूरा एलिगेशन का मैंने एक पूरा वीडियो का लेक्चर बनाया है, आप उसको देखोगे, वहाँ से पूरा एलिगेशन समझोगे, देन आफ्टर आप इस वाले एलिगेशन को समझ पाओगे। तो बच्चे, सबसे पहले अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्लस ले लेते हैं और जहां पे मुझे लॉस हो रहा है मैंने वहां पे माइनस इंडिकेट करूंगा। तो 12% का बच्चे लाभ है, 16% का लाभ है, तो 16% और माइनस का इसलिए 12% क्यों लिया मैंने माइनस का, क्योंकि मैंने देखा कि 12% की हानि है, तो मैंने इसको क्या लिया, हानि से इंडिकेट कर दिया। और कह रहा है ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, इट मीन्स मैं कह सकता हूं उसको कि 0% को उसका क्या रहा होगा, उसका पूरा डेटा रहा होगा। तो बच्चे, अगर मैं एलिगेशन की बात करूं तो मैंने आपको बताया बड़े वाले एरो का फेस ऐसे है तो छोटे वालों के एरो के फेस इस तरीके जाता है। तो इसके सामने लिखूंगा मैं 16 माइनस के 0 रेशियो 0 माइनस के -12। तो बच्चे, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 12 और ये 16 हो गया, 4 से 3 बार कट गया और 4 से 4 बार कट गया, तो आपके सामने कितना आ गया रेशियो। यानी अगर मैं 16% की बात करूं तो उसका रेशियो का कितना आ जाएगा 3, और 12% की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा 4। बच्चे, क्रय मूल्य दे रखा है दोनों का, तो यहाँ पे बच्चे दोनों का अगर मैं सीपी की बात करूँ, क्रय मूल्य की बात करूँ, तो आपको पता है 7 यानी 4 और 3 7 होता है, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 840 दे रखी है बच्चे। तो 1 यूनिट की वैल्यू की बात करूँ तो 7 1 7 और 7 दूनी 14, तो 120 यूनिट आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ बच्चे, जब 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 120 है तो इस 4 की वैल्यू कितनी रही होगी 120, और 3 की वैल्यू कितनी रही होगी 120। तो 12 3 36 और 12 चौक 48, 840। मैं कह सकता हूं कि 16% वाली घड़ी का सीपी कितना है, मैं कह सकता हूं 360 रुपीज़। और देन आफ्टर अगर मैं बात करूं बच्चे तो माइनस वाली घड़ी का सीपी जो है 12% वाली जो हानि हुआ था उसका सीपी कितना है 840। यही मेरा आंसर है। 2 सेकंड में आपके सामने इसका आंसर मिलेगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपके सामने अब इतनी स्पीड होगी कि आप मेहनत कर रहे होंगे मेरे साथ, तो डेफिनेटली आप भी इन क्वेश्चनों को बस जैसे जितने टाइम मैंने किया आप भी इसको कर सकते हो। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपके सामने, क्वेश्चन को पहले लैंग्वेज पढ़ोगे, लैंग्वेज बड़ी, क्योंकि पूरा लैंग्वेज का खेल है। पूरी हमें जो भी चीज़ होती है जब तक हमारे सामने लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है तो ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पूरा अर्थमेटिक क्वेश्चन आपका पूरा मैथ इसी पर डिपेंड करता है। जैसे बच्चे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वो इसे 4% कम मूल्य में खरीदे और 6 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 18.4% का लाभ हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा। मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन मैं आपके प्रीवियस वीडियो से लेता हूं, क्योंकि उससे हमारी क्या कंटिन्यूटी बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो ये वाला जो क्वेश्चन था मैं लास्ट वीडियो में इसका पूरा कंसेप्ट बताया था, तो आज मैं इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को मैं आपके सामने करूं तो वो कुछ इस तरीके से है कि लेट कर लिया बच्चे, जो सीपी है वो कितना है 100 रुपीज़। अब बच्चे, उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचूं तो मैंने देखा कि 110 का 10% बच्चे कितना हो जाएगा, 100 का 10% कितना हो जाएगा 120। अगर इसे 4% कम मूल्य में खरीदे
मैंने इसको 4% यानी 4% कम मूल्य में खरीदे तो 96 रुपये में खरीदेगा। और कह रहा है कि 6 रुपये अधिक में बेचे तो उसे इतने का लाभ होता है। बच्चे इतने की वैल्यू की अगर मैं बात करूं 18 चक 72 और 3 75/4 और परसेंट 20 होता है 100, 25 या 75, 2500 का 100 तो 3/16 यानी इस वाले की अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू बच्चे बात करूं तो वो कितना हो जाएगा 3.16। इट मीन्स 96 की अगर मैं बात करूं तो इसका 96% जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 16 96 और 6 18 बच्चे अगर मैं 18 इसका प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 6 दिन 12 और 1 12 और 2 14 9 10 और 1 11 114। तो बच्चे मैंने देखा कि यहाँ पे जो है वो कितने रुपए अधिक है आपके सामने। आप बोलोगे सर जी 6 रुपये अधिक है। बच्चे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 110 से 14 कितना ज़्यादा है। आप बोलोगे सर जी 4% ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 रुपये ज़्यादा है तो वहाँ पे 6 रुपये ज़्यादा है। तो एक यूनिट की वैल्यू की अगर बात करूँगा तो कितना हो जाएगा 2/3 सॉरी एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब मैंने देखा जब एक यूनिट की वैल्यू बच्चे 3/2 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये 50 बार कट गया और 5 × 15 में कह सकता हूं कि उसका जो सीपी है उसका जो क्रय मूल्य है वो कितने रुपए है 150 रुपये। यही मेरा क्या है आंसर है। किसी भी क्वेश्चन को बड़े प्यार से कर पाओगे, आराम से आप सेटिस्फैक्शन आपके मन में लगेगी कि हाँ जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है बच्चे वो डेफिनेटली परफेक्शन में है। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में वीडियो को फैलाओ उनको भी कुछ ना कुछ इस चीज़ का प्रॉफिट मिले, ठीक है। क्योंकि जॉब मिलेगी तो हमें भी खुशी होगी और आपके परिवार को और आपके जितने भी चाहने वाले हैं उनको भी उससे बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और बड़ा देखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है और आया हुआ क्वेश्चन है आपके किसी वनडे एग्जाम में। तो बच्चे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि किसी सामान का 2/3 भाग 5% 2/3 भाग 5% लाभ पर और शेष भाग जो है ना बच्चे वो 2% हानि पर बेचा गया। हमारे पास कुछ सामान है उसका 2/3 भाग 5% प्रॉफिट पर और 2% उसके लॉस पर, जो शेष बचा था उसका 2% हमने लॉस पर बेच दिया। कुल लाभ मेरे पास 400 रुपये है। तो पूरे सामान का जो बच्चे सीपी होगा वो कितना होगा। कुछ भी नहीं करना किसी भी क्वेश्चन में बड़ा। अगर मेरे पास एक पार्ट 2/3 या 3 में से 2 पार्ट ही है तो बच्चे बाकी रिमेनिंग शेष पार्ट कितना बचा आपके सामने। आप बोल दोगे सर जी 1/3 बचा। इस 2/3 का बच्चे मीन्स है कि टोटल मेरे पास 3 है और इस टोटल 3 में से 2 पार्ट ये हो गया तो कितना बचा 1 बचा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/3। मैंने देखा कि आपके सामने जो भाग है 3 2/3 और 1/3 एक ऐसी वैल्यू इनके हिसाब से लो बच्चे कि इनके डिवाइड करने पर इनका फ्रैक्शन पार्ट वो प्यार से कट जाए। लेने के लिए तो मैं 100 सीपी मान सकता हूं बट आपका जो पार्ट जाएगा वो फ्रैक्शन में चला जाएगा और वहां से थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। तो उस दिक्कत को हमें हटाना है। हमें क्या करना है बच्चे 2/3 और 1/3 यानी इसके हिसाब से अगर मैं हर के हिसाब से अगर मैं लेना चाहूँ तो मैंने इसका मान लिया कि सीपी कितना था 300 रुपये था। 300 रुपये था तो बच्चे 300 रुपये था तो 300 का अगर मैं 2/3 पार्ट और 1/3 पार्ट की बात करूं बच्चे तो ये कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100। और उसके बाद बड़े प्यार से क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ वाले को 5% लाभ। बच्चे इसका 5% लाभ कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 10 रुपये हो जाएगा। और इसकी अगर मैं 100 की बात करूं इसकी 2% की हानि बच्चे कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे 2% की हानि इसकी 2 रुपये हो जाएगी। अब मैंने देखा कि कुल लाभ मेरे पास कितने का है 400 रुपये का है। यहाँ पे ये हानि है और ये लाभ है तो यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है। आप बोलोगे 8 रुपये का। तो 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 400 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू की बात करूँ तो 8×5 40 50 हो जाएगी। मैं कह सकता हूँ इस 300 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे कि टोटल जो मूल्य था उस सामान का वो कितने था 15,000। यही मेरा आंसर है। बस आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना।
तो बस बेसिकली आपके पास देखना क्या है, हमारे पास एक 2/3 भाग था, तो बाकी रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, वो 1/3 बच गया। और एक 2/3 और 1/3 का एक एलसीएम ऐसा लो बच्चे जिससे हमारा फ्रैक्शन पूरा पार्ट आराम से कट जाए, सॉल्यूशन उसका बड़े प्यार से निकाल सकें। तो मैंने 300 मान लिया, तो इस 300 का 2/3 200 एंड 300 का 1/300, इसका 5% प्रॉफिट 10 हो गया, इसका 100 का 2% लॉस कितना हो गया, 8 हो गया। तो मैं 2 हो गया, तो 8 से 2 कितना कम है, 8 की वैल्यू 400 के बराबर। तो पूरी 100% की वैल्यू, पूरे 300 की वैल्यू आपके सामने कितना हो जाएगा, 15,000। यही मेरा क्या है, आंसर है। तो जो स्पीड मेरे सामने है, आपको लग भी रहा होगा देखने से, यही स्पीड आपको बिल्ड करनी है, यही स्पीड आपको बनानी है, ठीक है। क्योंकि आने वाले एग्जामों में यही चीज़ आपके पास अब अगर है, क्वालिटी है अगर आपके पास, तो आप एक नहीं 2 3 4 5 वनडे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। बट डिपेंड करता है आपकी जो मेहनत है वो किस तरीके की है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि किसी वस्तु को 2/3 भाग जो है 2/3 भाग 30% लाभ पर और 1/4 भाग 16% प्रॉफिट पर, और देन आफ्टर शेष भाग जो बच्चों 12% लाभ पर बेचा जाता है। कुल जो लाभ है वो 75 रुपये का है, मिला हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो बच्चे अगर मैं बात करूं, आपके पास जो पार्ट दे रखे हैं दो, एक तो 2/3 पार्ट है और एक आपके पास कितना 1/4 पार्ट है। तो मैंने इसको सोल्व किया, एलसीएम आ गया इसका 12 का 3 से कितनी बार 4 और 4 दूनी 8 प्लस के 4 × 12 और 3 8 और 3 11/12। यानी मेरे पास रिमेनिंग अगर मैं शेष पार्ट की बात करूंगा, टोटल मेरे पास बच्चे 12 हैं, 12 में से ये आपके पास 11 पार्ट क्लियर हो गया, तो कितना बचा आपके पास, आप कह दोगे सर जी 1/12। तो जो रिमेनिंग पार्ट है सबसे पहले वो निकाल लिया 1/12 है। और कौन सा वाला पार्ट दे रखा है, 2/3 दे रखा है, ये भी लिख लिया। और कौन सा दे रखा है, 1/4 दे रखा है, तो मैंने 1/4 लिख लिया। अब तीनों पार्टों के हिसाब से बच्चे ऐसी एक वैल्यू, एक ऐसा सीपी मानो कि भाई 2/3 1/4 और 1/12 से मेरा आराम से कट जाए, मैं उसको बड़े प्यार से सॉल्व कर सकता हूं। तो ऐसा एक मेरे पास वैल्यू ले ली मैंने, मान ली मैंने, लेट कर ली, सपोज कर लिया कि वो वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चे, 1200 रुपये। तो इस 1200 रुपये सीपी का बच्चे 2/3 निकालूंगा, तो 4 दूनी 8, ये 800 हो जाएगा, 4 × 12 ये 300 हो जाएगा, और 12 × 12 ये कितना हो जाएगा, 100। क्योंकि इसका 2/3 पार्ट, इसका 1/4 और इसका 1/12। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत या परेशानी में आपको होगी इस वाले क्वेश्चन में। तो इसके बाद बच्चे अगर मैं बात करूं, यानी कि अब प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, तो एक चीज बताओ, इसका 30% लाभ, तो ये बताओ इसका 30% लाभ कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी 240, 800 गुणा 30/100, 20 8 24 240। ऐसे बच्चे अगर मैं इस वाले प्रॉफिट की बात करूं, इस पे 16% प्रॉफिट इस पे है, तो एक चीज बताओ, इस 300 का बच्चे 16% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 16 48, मैंने इसको क्या लिख लिया, 48 लिख लिया। और रिमेनिंग पार्ट जो था आपके पास शेष, उसका 12% लाभ, बेटा कितना होगा, आप बोलोगे इसका 12%, तो सर जी 12 ही हो जाएगा। तो टोटल जो लाभ आया मेरे पास बच्चे वो कितने का आया, 8 और 2 10, 0 4, 8 और 2 10, 4 और 1 5 और 4 9 और 1 10, 2 और 1 3। तो आपके पास 300 टोटल प्रॉफिट है, बट क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है आपके पास, 75 रुपीज। अगर आपके पास इस 300 की वैल्यू, इस 300 की वैल्यू आपके पास 75 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 75/300। अब आप इसको काट लो, 5 से काटोगे बच्चे, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 5 छिंगे 30। अब 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 55/60 है, तो इस 1200 की वैल्यू की बात करूंगा तो गुणा 1200 कर दोगे, तो आपके पास 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 कट गया, तो मैं इसका मल्टीपल करूंगा बच्चे, तो कितना आ जाएगा, 0 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। तो यही क्या आपके पास क्या है, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, 1000।
तो आपके सामने अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, अगर 1 यूनिट की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 300। तो अगर इस वाले बच्चे अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो मैंने देखा इसको 300 की वैल्यू 75 के बराबर है, तो 1 यूनिट आपके पास 75 बच्चे 300 आ जाएगा। तो वैसे 5 से काटूंगा, 5 1 5 और 5 25 यानी 15 टाइम कट जाएगा बच्चे, ये आपके पास 15 हो गया। और 15 से कितनी बार कट गया आपके पास, ये 4 बार कट गया, 15 चौक 60 और 4 से बच्चे कितनी बार कट जाएगा, 300 बार कट जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इसका जो क्रय मूल्य है आपके पास वो कितना आ जाएगा 300 रुपीज़। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन का बड़ा महत्व होता है। यानी आपके पास अगर कैलकुलेशन पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया और लास्ट में आके कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ा गई आपके, तो पूरे क्वेश्चन हमारा क्या गलत हो जाएगा। तो ये जो बेसिक्स जो क्वेश्चन है आपके पास, जो कैलकुलेशन है, इसका भी आपको बड़ा इंपॉर्टेंस रखना है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, चलता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट आप इसको बहुत अच्छे से इतना मैनेजमेंट करो, इतनी प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन की, आपके सामने डायरेक्टली आपके आंसर आने की आप कोशिश कर सको। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। जैसे मैंने आपको बताया था 10 रुपये में 11 संतरे और 11 रुपये के 10 संतरे बेच देता है, तो उसको प्रॉफिट और लॉस जो परसेंटेज होगा वो किस तरीके से होगा। तो उसी बेस पे क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने लेंदी कर दिया है। यानी आपको इस वाले क्वेश्चन में 2 बेच दे रखी हैं, 2 इसमें आपके पास कॉस्ट प्राइस दे रखे हैं और 1 सेलिंग प्राइस दे रखा है। और उसमें आपको क्या दे रखा था, लास्ट क्वेश्चन में देखा हुआ 1 सेलिंग प्राइस था और 1 कॉस्ट प्राइस था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूरे चांसेस हैं कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा किसी वनडे एग्जाम में। बच्चे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो इसके सामने इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे। तो बच्चे मैंने सबसे पहले कॉस्ट लिख ली और क्वांटिटी लिख ली। तो बच्चे यहां पर क्या था मेरा, सीपी की अगर मैं बात करूं तो पहला क्या है आपके पास, उसने 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे और दूसरे अंडे 2 रुपए में 3 की दर से खरीदे। तो बच्चे इस चीज को आपने क्या किया, इस वाली क्वांटिटी को आप बराबर करोगे तो 3 से बच्चे मल्टीप्लाई यहाँ और 2 से यहाँ, तो 3 से यहाँ पर करूंगा 3, ये 6 और ये कितना 4 और ये भी कितना 6, क्वांटिटी बराबर हो गई। तो टोटल जो सीपी आया आपके सामने वो कितना आया, आप बोलोगे सर जी 7 रुपए के उसने 12 अंडे खरीदे। तो ये टोटल हमारे पास जो सीपी आया वो आया। बट उसके बाद क्वेश्चन में कहता है, बोल रहा है क्वेश्चन में क्लियरली, तो मैंने सबको इसने 3 रुपए के 5 की दर से ने बेच दिया। तो बच्चे ये खरीद है, ये खरीद है, तो बेच की क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3 रुपए के उसने कितने बेच दिए 5। तो 3 के 5 उसने बेच दिए। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, बराबर क्वांटिटी करना है। तो क्वांटिटी बराबर कर लो, सिंपल से आपके सामने। तो मैंने बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया आपके पास ये 60 और ये भी 60, 12 से 5 से करूँगा तो 7 पंजे 35, ये आपके कितना 60 हो गया, 12 3 36, ये भी कितना हो गया 60। इससे हमें कोई मीन्स नहीं है, हमें बात करना है कि 35 रुपए की कोई चीज़ मैंने 36 रुपए में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पे हुआ, इस 35 रुपए पे। और परसेंट मीन्स कितना होता है 100। 5 से 7 बार कट गया, 5 से 2 बार कट गया, 20/7, इट मीन्स 7 दूनी 14 और 6/7 यही मेरा क्या है, प्रॉफिट परसेंट है, यही मेरा आंसर है। अब आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना। तो जब आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपके पास 2 कॉस्ट प्राइस दे रखे हो, तो दोनों कॉस्ट प्राइस क्वांटिटी बराबर करने के बाद टोटल उसका कॉस्ट प्राइस निकालो, देन आफ्टर उसकी सेलिंग प्राइस को उसके बराबर रखो और क्वांटिटी बराबर करने पर उसका क्या है 2 सेकंड में आप उसका आंसर निकाल सकते हो। यही आपके सामने इसका सॉल्यूशन है। मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, ये सब चीज़ें आपके सामने मेहनत करने, मुझे भी आपके सामने मज़ा आ रहा है। और आपका जो स्नेह और प्यार जो मिल रहा है मुझे, डेफिनेटली रोज़ अगर मैं देखता हूँ तो काफ़ी मात्रा में बहुत सब्सक्राइबर रोज़ डेली में अपनी वीडियो में या फिर अपने यूट्यूब चैनल पर देख रहा हूँ। डेली आपके 10-15-20 इस तरीके से सब्सक्राइबर मिलते जा रहे हैं हमें। इसी तरीके से आपका स्नेह मिलता रहेगा, तो इससे भी मैटर अच्छा आपके सामने मिलाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर सामने में बात करूँ तो वो क्या आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट है, समतुल्य बट्टा है। तो बच्चे अगर समतुल्य बट्टा की बात करो तो इसके लिए एक सिंगल वन फॉर्मूला है, फर्स्ट परसेंट प्लस के सेकंड परसेंटेज माइनस के फर्स्ट इंटू सेकंड अपॉन 100। आपने देखा होगा a प्लस बी माइनस के ए बी अपॉन 100, वही आपके सामने परसेंटेज वाला फॉर्मूला है। जब आपके सामने एक प्रॉफिट होता था एक लॉस होता था या फिर दोनों प्रॉफिट होते थे।
तो उसी बेस से अगर आपके डिस्काउंट सक्सेस डिस्काउंट की बात करूं तो नॉर्मल मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। ऐसा क्वेश्चन मैं लास्ट जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इसके। बस मैंने आज की वीडियो में एक थोड़ी सी हिंट आपको दे दी है कि आप घर पे थोड़ा सा चीज़ को देख सको। तो बच्चे अगर मैं बात करूँ, सपोज करो एक सक्सेस डिस्काउंट मेरे पास 20% का है और दूसरा वाला 30% का है, तो बोलेगा इसका सक्सेस डिस्काउंट कितना होगा, समतुल्य बट्टा कितना होगा। तो एक चीज़ बताओ, इसका समतुल्य बट्टा के लिए 20% प्लस के 30% माइनस के 20 इंटू 30/100। तो 30 और 20 दैट इज 50% और माइनस के 2 0 से 2 0 कट गया, माइनस कितना हो गया 6। अगर मैं 50 में 6 जाएगा तो 44% इसका कितना आ गया, सक्सेस डिस्काउंट आ गया। यही मेरा आंसर है। तो किसी भी सक्सेस डिस्काउंट अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो a प्लस बी माइनस के AB/100 से आप सक्सेस डिस्काउंट को, समतुल्य बट्टे को आप 2 सेकंड में निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी बच्चे अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर 3 आपके पास परसेंटेज दे रखी है, जैसे 20%, 30% और 50%। तो अगर मैंने इन दोनों का सक्सेस डिस्काउंट 44% निकाला तो हम इस वाले को इसके साथ सक्सेस डिस्काउंट में लेके चलेंगे, यानी 44 प्लस के 50 माइनस के 44 इंटू 50/100, 50 से 2 बार, 2 से 44 बार, ये 4 और ये 9 माइनस के ये 22, मैं कह सकता हूँ कि 72% इसका क्या आ जाएगा, सक्सेस डिस्काउंट आ जाएगा। तो आपके सामने 1 2 3 मैटर नहीं करता कितने परसेंट समतुल्य बट्टा दे रखा है, ये मेरा क्या है, सक्सेस डिस्काउंट है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ, इसी तरीके से मार्गदर्शन की फैमिली को बढ़ाते जाओ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।